हाय फ्रेंड्स। आज से हम एसएससी, रेलवे, बीएसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और मैथ का भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आज मैंने लिया है परसेंटेज। ऐसे तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है, बट इससे इस चैप्टर से अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए, किसी भी एग्ज़ाम में एटलीस्ट कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ 4 to 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 4 to 5 क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे, वो डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्टली आपको परसेंटेज से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है, पर जोड़ सेंटेज। ये सेंटेज वर्ड जो है वो सेंचुरी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। इसका अगर हम हिंदी में मतलब देखें, पर मतलब क्या होता है? प्रति। ओके, और सेंचुरी मतलब जैसा कि हम लोग को पता है 100। ठीक, तो जब हम किसी भी नंबर का हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि 100 में कितना। ओके, हमेशा हम कंपेयर करेंगे किससे? तो 100 में, यानी कि सेंचुरी में। ओके, जैसे कि हमसे पूछा जाए 5% ऑफ 100 वाट, 5% ऑफ 100 वाट, 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू वाट। जैसा कि हम लोग को पता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे फाइंड करना है, बट यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा गया है कि 5% ऑफ 100 वाट विल बी, देन माई आंसर विल बी 5। ओके, एंड 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू 100। ओके, अब एक चीज़ और हम लोग समझते हैं यहाँ पे, 100% ऑफ समथिंग क्या होगा। ठीक, अगर हमसे ये पूछा जाए किसी भी नंबर का 100% क्या होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 100% ऑफ समथिंग नंबर इटसेल्फ होता है। ओके, नंबर इटसेल्फ होता है। दैट मीन्स जो नंबर गिवन है वही 100% होगा। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को हमने फिर से लिखा है, 100% ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या, जो गिवन नंबर है वही मेरा आंसर हो जाएगा। 100% ऑफ 500 इज इक्वल टू जो नंबर है वही मेरा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 500। ओके, कोई डाउट? अब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। दैट मीन्स चेंज percentage change into fraction। ओके, और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन जो कि हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, अगर हम 1% की बात करें, 1% को अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का साइन हट के बाई 100 आ जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/100। एनी डाउट? नो डाउट आई थिंक। अगेन, अगर हमसे पूछा जाए 5%, तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 5/100। बट यहाँ पे हम इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/20 होता है। हमें ये वैल्यू याद रखना होगा जो कि हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। उसके बाद अगर हम 10% की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10/100। हमें क्या याद रखना होगा? 1/10। ओके, 15% हम लेते हैं, 15% 15/100 इज इक्वल टू 3/20। ओके, 20% की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 20/100, दैट मीन्स 1/5। ओके, अगर 25% की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 25/100, दैट मीन्स 1/4। हम जो भी ब्लॉक में इस बॉक्स में लिख रहे हैं वो क्या है? वो सिंपलेस्ट वैल्यू है। 30%, 30/100, दैट मीन्स 3/10। ओके,
35%, 35% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 35/100। दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 7/20। ओके। 40% की बात करते हैं तो 40/100 इज इक्वल टू 2/5। 45% की बात करते हैं तो 45/100 इज इक्वल टू 9/20। ओके। 50% की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50/100 इज इक्वल टू 1/2। ओके। अगेन अगर 55% की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 55/100। दैट मीन्स इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/20 हमको मिलेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 60% की बात कर लें 60/100 इज इक्वल टू 3/5। ओके। 65% तो 65/100 दैट मीन्स 13/20। 70%, 70/100 इज इक्वल टू 7/10। ओके। 75% की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको 75/100 दैट मीन्स 3/4। अगर 80% की बात कर लें तो 80/100 दैट मीन्स 4/5। 85% की बात करें तो 85/100 दैट मीन्स 17/20। 90% की बात कर लें तो 90/100 दैट मीन्स 9/10। ओके। 95% की बात कर लें 95/100 इज इक्वल टू 19/20। एंड 100% की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा 100/100 वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ओके। ये कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो कि हमको क्या है ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में किया गया, राइट ना। हो सके तो इन्हें अच्छे से मेमोराइज कर लेना है और कुछ नहीं मतलब एक दो बार अच्छे से देख के फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है खुद से लिख के, बहुत आसान है। एक चीज़ और, ये सब जो भी हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, ये सब जो मेथड है ये हम लोग इसलिए बेसिकली अपनाते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके, कैलकुलेशन फास्ट हो सके। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिर्फ यही चीज़ नहीं है, और भी चीज़ हमें करना होगा। जैसे कि अगर हम देखें, अगर बात करें, हमें टेबल आना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं तो बोलूँगा 2 से 30 तक का टेबल आना ही चाहिए। अगर स्क्वायर की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप 40 तक याद कर लेते हैं तो 60 तक इजीली हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर आना चाहिए। उसके बाद क्यूब की बात कर लें तो वो भी क्या 1 से 30 तक ये आपके टंग पे होना चाहिए, राइट ना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक ना। ये काफ़ी आसान है। फ्रैक्शन हमको पता ही है कि p/q के फॉर्म में होता है, ठीक ना। ये जो आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा और वो हमको बोला जाए कि परसेंटेज में चेंज करो, तो हम फ्रैक्शन को कुछ नहीं बस 100 से मल्टीप्लाई करके हम उसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले 1/2 फ्रैक्शन दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 100
दैट मीन्स 50%। 1/3 की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33 एंड सो ऑन। ठीक, या हम इसको 33 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, या हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि हम इसको 100/3% ही लिखें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देगा। ये हमें याद रखना है, जब भी 1/3 होगा तो अगर हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 100/3। नेक्स्ट है 1/4। 1/4 इंटू 100 तो ये निकल के आएगा आपको 25%। 1/5 की बात करें तो 1/5 इंटू 100 ये हमारा 20%। 1/6 तो 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। इसको भी क्या है, हम बोल सकते हैं 50/3%। 1/7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू 100, ये हो जाएगा 14 होल 2/7। ठीक, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, 100/7%। नेक्स्ट 1/8। 1/8 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 12.5%। 1/9 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 11 होल 1/9%, या फिर हम ये भी याद रख सकते हैं 100/9%। 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 10%, राइट। अगेन 1/11। 1/11 इंटू 100 तो ये क्या हो जाएगा, 9 होल 1/11%, या फिर हम डायरेक्टली 100/11% भी बोल सकते हैं। 1/12। 1/12 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8 होल 1/3%, या फिर 25/3% भी हम बोल सकते हैं। ओके, एंड 1/13 इज इक्वल टू 1/13 इंटू 100 इज इक्वल टू 7 होल 9/13, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 100/13%, राइट। अब 1/14, तो हम इसको 1/14 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 7 होल 1/7, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 50/7%। ओके, 1/15 इज इक्वल टू 1/15 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 होल 2/3%, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, 20/3। 1/16 इज इक्वल टू 1/16 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 16.25%। ठीक, या अगेन 1/17 इज इक्वल टू 1/17 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 होल 15/17%। मुझे पता है ये जनरली एग्ज़ाम में बहुत रेयरली ये फ्रैक्शन मिलता है, बट चूँकि फ्लो में लिखाना था तो मैंने ये लिखा दिया, बाकी जो है वो जनरली आपको दिखेगा। इसके अलावा जैसे कि मान लेते हैं कि आपको 1/20 दे दे, तो 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं अगेन 3/4 दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 100
करते हैं तो ये हमारा 75% आ जाता है। ठीक, मुझे लगता है यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे भी बाकी जो भी फ्रैक्शन होगा आप उसे आसानी से परसेंटेज में खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है और अब मैं वो देख लेता हूँ। कुछ अगर आप लोग जब प्रैक्टिस करते होंगे तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता होगा, जैसे कि मान लेते हैं ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ओके, और वहाँ पर गिवन रहेगा सपोज कि a इज़ इक्वल टू 100 एंड b इज़ इक्वल टू 120। ठीक, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है। a इज़ व्हाट परसेंट ऑफ b, ठीक ना। a का वैल्यू पूछ रहा है कि a b का कितना प्रतिशत। फिर से समझना इस बात को, ये पूछ क्या रहा है, a इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ b, दैट मीन्स a का पूछ रहा है किससे, b से। तो a का पूछ रहा है तो जिसका पूछ रहा है उसको 100 इंटू 100, चूँकि जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो वाला 100 है, मल्टीप्लाई वाला। और जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको उससे डिवाइड लगाते हैं, राइट। तो ये 25 जा 26 जा, फिर ये हो जाएगा 50 और ये 3, दैट मीन्स अगर हम बोले 250/3%। ठीक, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जैसे कि ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। अब यहीं पे अगर इसकी को जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, सपोज बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, राइट ना। डाटा ये गिवन रहेगा ए और बी का, यानी कि ए इज़ इक्वल टू गिवन है 100 और बी इज़ इक्वल टू गिवन है 120। हमसे फिर से आते हैं, ये क्या पूछ रहा है, बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए, यानी कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो बी का पूछ रहा है, यानी कि 120 इंटू 100 बाई किससे पूछ रहा है, ए से। ठीक, तो 100 बन जा 100, दैट मीन्स 120%। ओके, एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का भी मिलता है, जैसे ए इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन बी, राइट। फिर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गिवन है ए इज़ इक्वल टू 100 एंड बी इज़ इक्वल टू 120। हमसे पूछ क्या रहा है, ए इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ठीक, तो अगर इसे हिंदी में समझें तो पूछा जा रहा है कि ए बी से कितना कम है, परसेंटेज में ए बी से कितना कम है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये सिर्फ बताने के लिए हम लिख रहे हैं, बट ये आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है कि डिफरेंस कितना का है, ये 20 का है, राइट। तो हमको ये डिफरेंस परसेंटेज निकालना है, तो 20 इंटू 100 और किससे निकालना है, किससे कंपेयर करना है, बी से, यानी कि 120। 26 जा हम बोल सकते हैं कि 50/3%। ठीक, या फिर अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेना है तो 16 होल 2/3%, राइट। एक और क्वेश्चन ऐसा इसी पे बनता है, बी इज़
हाउ मच परसेंट more than A, right? Given data same, A is equal to 100 and B is equal to 120. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डिफरेंस ही निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हमें पता है, इजीली दिख रहा है, ये 20 का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रखना है कि हमें कंपेयर किससे करना है, ए से। बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ठीक ना, ए से पूछा जा रहा है। तो ए का वैल्यू कितना है, 100 है, 100 वन जा 100 एंड परसेंटेज विल बी 20। ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। फिर से इसे हिंदी में भी समझाते हैं। बी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ए, दैट मीन्स बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, राइट। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जिससे कंपेयर किया जाए उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ए से कंपेयर किया जा रहा है और ए का वैल्यू 100 है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और आंसर 20% आ जाएगा, राइट। 5-6 क्वेश्चन का और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो डिफरेंट टाइप का परसेंटेज में जनरली देखा जाता है। जैसे कि 100 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, ठीक। ये हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 100 80 का कितना परसेंट, 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, सॉरी 100 इज़, सॉरी 100 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, राइट। तो ये जो 100 है वो 80 का कितना परसेंट, तो 100 इंटू 100 किससे निकालना है, 80 से, राइट। तो ये 5 और ये 4 और ये 25, कैसे हुआ, 25 सा 24 सा, और जब हम 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 से वो कट जाएगा, तो 25 सा 125%, ये में हमारा आंसर हो जाएगा इसका, राइट। और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। 80 इज़, इसी टाइप का, 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 90। तो समझ में आ गया होगा कि 80 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 90। 80 का पूछा जा रहा है किससे, 90 से, तो 80 इंटू 100/90, ओके। तो हम बोल सकते हैं 800/9%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट ना। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 70 इज़ हाउ मच मोर परसेंट देन 60, 100 is how much more percent than 90, and last one is 500 is how much less percent than 600, okay। इसके अलावा कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि गिवन रहता है, इफ A is 20% more than B, okay। तो हमें फाइंड करना होता है, लाइक फाइंड B is what percent less than A, ओके। यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि A 20% अधिक है B से, तो हमें क्या फाइंड करना है, B A से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो इस वाले कंडीशन में जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर 20% मोर है, ठीक है, 20% मोर है, पहले तो अगर सिर्फ परसेंटेज गिवन रहेगा, लेस है, मोर है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला है, फार्मूला या इसे ट्रिक मान के चलें
जो भी परसेंटेज गिवन रहेगा, परसेंटेज गिवन ओके, अपॉन, अगर मोड है तो प्लस होगा 100 प्लस, अगर लेस है तो माइनस होगा। ओके, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स परसेंटेज गिवन बाय 100 प्लस माइनस, जो परसेंटेज गिवन है इंटू 100। ओके, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या मोड है, यानी कि 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 20/100 प्लस 20 इंटू 100। ये क्या 20/120 इंटू 100, ठीक ना, 21 सा 26, तो ये क्या हो जाएगा 100/6 इज इक्वल टू 550/3% आंसर। ये तो बस हमें बताने के क्रम में इतना ज़्यादा लंबा हो गया, बट आप लोग जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अप्रोच अपनाएंगे, क्या कि 20, ठीक ना, ये माइंड कैलकुलेशन आपको करना माइंड में ही। 20/100 प्लस 20 क्या हो जाएगा वो देखिए यहाँ पे 20/120 हो रहा है, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/6। हम डायरेक्ट करेंगे 1/6 इंटू 100, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 50/3% आंसर। ठीक, कुछ कैलकुलेशन हमें डायरेक्ट माइंड में ही करना होगा, जिससे क्या होगा कि हम कम समय में क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे गिवन है if B is 30% less than A, राइट। अब फाइंड करना है हमें A is what % more than B। सेम अप्रोच जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो परसेंटेज गिवन है, और हमें ये बस ध्यान रखना है कि वो लेस है या मोर है। तो यहाँ पे लेस का कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा 30/100 माइनस 30 इंटू 100, तो हम लिखेंगे 30/70 इंटू 100, राइट ना, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा 300/7%। फाइनली ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, मुझे लगता है मैं कुछ हद तक आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।